यूपी सरकार की एजेंसियों ने दावा किया कि हाथरस मामले की आड़ में दंगे करवाने की बड़ी साजिश रची गई थी ताकि सरकार की छवि खराब की जा सके। सीबीआई ने आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार के दिल्ली समेत 15 ठिकानों पर छापे मारे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। महाराष्ट्र में होटल और रेस्टोरेंट लोगों के लिए खोल दिए गए, लेकिन मुंबई में अभी 33% लोगों को ही रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की मंजूरी दी गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वायु प्रदूषण के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की और कोरोना संकट में प्रदूषण को जानलेवा करार दिया। रेलवे 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, जिनका किराया आम ट्रेनों से 30% ज्यादा होगा। सीबीआई ने फिर साफ किया कि सुशांत मामले में अभी हर पहलू की जांच जारी है। राहुल गांधी ने पंजाब में दूसरे दिन भी ट्रैक्टर रैली निकाली और नए कृषि कानूनों का विरोध किया। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने गए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर स्याही फेंकी गई। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने चीन से जारी तनातनी के बीच किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार होने का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के पंपोर में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 जवान घायल हैं। शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनमें एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने और मास्क पर जोर दिया गया। 17 नवंबर को ब्रिक्स देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक होगी, जिसमें एलएसी पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे। ओडिशा में डीआरडीओ ने एक सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसका इस्तेमाल नौसेना के लिए किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। अमेरिका के 2 और ब्रिटेन के 1 वैज्ञानिक को संयुक्त रूप से इस साल का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन तीनों को हेपेटाइटिस सी के वायरस का पता लगाने के लिए यह पुरस्कार मिला। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने खुद को 3 दिनों के लिए क्वारंटीन कर लिया, क्योंकि वो कुछ दिन पहले एक बीजेपी विधायक के संपर्क में आए थे, जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 11 बजे पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार उमर खालिद को न्यायिक हिरासत में सुरक्षा देने का आदेश दिया। दिल्ली सरकार ने कोरोना की वजह से 31 अक्टूबर तक राजधानी में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता काजी रशीद मसूद का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में अनाज मंडियों का दौरा किया और किसानों से धान खरीदे जाने की जानकारी ली। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में गोलाबारी की, जिसका सुरक्षा बल ने करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना का इलाज करवा रहे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हाल जाना। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों के साथ एक बैठक की, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने पर जोर दिया गया। एनसीपी ने बिहार महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बनने के बाद 145 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2G मामले में सीबीआई और ईडी की अपील पर सभी बरी लोगों के खिलाफ रोज सुनवाई शुरू कर दी। हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें पीड़िता का जबरन अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया गया। एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट 4 दिसंबर से दिल्ली और मुंबई से लंदन के लिए उड़ान सेवा शुरू करेगी। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण की मांग के लिए इस आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों ने 17 अक्टूबर को एक महापंचायत बुलाई। उत्तराखंड सरकार हर ब्लॉक में 2 अटल आदर्श स्कूल खोलेगी और साथ ही जल्द ही नई खेल नीति का प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की और विकास के कामों के साथ देने की अपील की। पूर्व सांसद और जेडीयू नेता विश्वमोहन मंडल पटना में आरजेडी में शामिल हो गए। दिल्ली के विकासपुरी में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पकड़ा। उत्तराखंड में 15 अक्टूबर के बाद पर्यटकों के लिए बस सेवाएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा ट्रेन भी चल सकती है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने एलजीबीटी सेल बनाया और दावा किया गया कि ऐसा करने वाली एनसीपी देश की पहली पार्टी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 14,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा आदेश जारी कर दिया। बिहार में दलित नेता शक्ति मलिक की हत्या के मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी और तेज प्रताप यादव समेत कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में 400 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 85 लाख रुपए होने की आशंका जताई गई। समाजवादी पार्टी ने यूपी में विधानसभा उपचुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए रोजाना श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाकर 3000 कर दी। दिल्ली के निजामुद्दीन में एक बिजली के खंभे से करंट लगने से एक आदमी की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में कुछ लोगों पर बीजेपी नेता मनीष शुक्ल की हत्या का आरोप लगा, जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय समेत कई नेता उनके घर पहुंचे और टीएमसी सरकार पर साजिश का शक जताया। गुजरात के जामनगर में एक महिला कांग्रेस पार्षद ने गैंगरेप के आरोपी को चप्पल मार दी। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस ने हाथरस मामले में मौन प्रदर्शन किया।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल ने आतंकियों के एक ठिकाने से काफी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किया। तेलंगाना के रंगारेड्डी से 1000 किलो से ज्यादा गांजा पकड़ा गया, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा आंकी गई। अहमदाबाद में एक इमारत में लगी आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया। बिहार के नालंदा में एक मकान से एक ही परिवार के 4 लोगों के शव संदिग्ध हालात में बरामद हुए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वन विभाग ने हाथी दांत के साथ एक महिला को पकड़ लिया। कोरोना संकट के बीच आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस नेता वाई वेंकटराव ने कृष्णा जिले में अपना जन्मदिन मनाया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। दावा किया गया कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में फसल खराब होने से एक किसान ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद राज्य के गृह मंत्री ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और 4 लाख की मदद दी। महाराष्ट्र में 12 अक्टूबर से पुणे से लोनावला के बीच लोकल ट्रेन सेवा शुरू होगी। यूपी के कानपुर की एक पेंट फैक्ट्री में आग लग गई। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक आदमी पर आरोप लगा कि उसने बदसलूकी की शिकायत करने पर एक महिला की पिटाई कर दी। यूपी के आगरा से अपहरण का केस निपटाकर दिल्ली लौट रही पुलिस की एक गाड़ी ट्रक से टकरा गई, जिसमें एक एएसआई की मौत हो गई, जबकि 2 पुलिस वाले घायल हो गए। कोरोना संकट के बीच राजस्थान में पंचायत चुनाव के लिए कल तीसरे चरण के लिए मतदान होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फ्रांस की राजधानी पेरिस में अगले 2 हफ्तों तक सभी बार और कैफे बंद रहेंगे। सऊदी अरब में 7 महीने बाद मक्का मस्जिद उम्रा के लिए खोल दी गई। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने ऑकलैंड से लॉकडाउन हटाने का ऐलान किया, क्योंकि पिछले 12 दिनों से वहां कोरोना का कोई नया केस नहीं आया है। अफगानिस्तान के मित्रलाम में गवर्नर को निशाना बनाकर कार धमाका किया गया, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई, जबकि 30 घायल हो गए। हालांकि गवर्नर को इस हमले में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दक्षिणी फ्रांस में आई बाढ़ में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग लापता हो गए। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 2 कॉलेजों के कुछ कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद इन कॉलेजों को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो जापान के दौरे पर रवाना हो गए। हालांकि वो मंगोलिया और दक्षिण कोरिया नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भ्रष्टाचार के 2 मामलों में दोषी ठहराया। ठंड बढ़ने के साथ अमेरिका के 9 राज्यों में कोरोना के मामलों में अचानक तेजी आई। कोरोना के खतरे के बीच किर्गिस्तान में आम चुनाव के लिए वोट डाले गए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ लाहौर में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया। कोरोना का इलाज करा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो जारी कर उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। मलेशिया में एक मंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वहां के पीएम मोइनुद्दीन यासीन 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन हो गए। न्यूयॉर्क के मेयर ने कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच कुछ जगहों पर लॉकडाउन लगाने के लिए गवर्नर से इजाजत मांगी। आर्मेनिया से युद्ध खत्म करने के लिए अजरबैजान ने 3 शर्तें रखी, जिनमें आर्मेनिया की सेना का विवादास्पद इलाके से पीछे हटना और माफी मांगना शामिल है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से मॉस्को के स्कूलों में 15 दिनों की छुट्टियां कर दी गईं और छुट्टियों के बाद स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई के आदेश दिए गए। कोरोना से जूझ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत में सुधार आने के बाद उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली और सेंसेक्स 277 जबकि निफ्टी 86 अंक ऊपर बंद हुआ। लंदन में सुरक्षा वजहों से भारतीय कंपनी ओला को नया लाइसेंस नहीं दिया गया। टीसीएस का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जिसके बाद वो 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल करने वाली देश की दूसरी कंपनी बन गई। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के मुताबिक 16 नवंबर से घरेलू टेनिस मैच शुरू हो जाएंगे। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला जारी है। दुबई में कल चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने अपने अपने आईपीएल मुकाबलों में जीत हासिल कर ली। आईपीएल में कल मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच अबू धाबी में मुकाबला खेला जाएगा। जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में इटली के 18 साल के यानिक सिनर से हार गए, जिसके बाद ज़्वेरेव ने मुकाबले के दौरान खुद को बुखार और जुकाम होने की बात कही। उंगली में चोट की वजह से दिल्ली कैपिटल्स के अमित मिश्रा आईपीएल के पूरे सीजन से बाहर हो गए। खबर है कि सनराइजर्स हैदराबाद के भुवनेश्वर कुमार भी चोट की वजह से आईपीएल के बाकी मैच नहीं खेल पाएंगे। कप्तान मेग लेनिंग के 101 रनों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड की महिला टीम को दूसरे वनडे में 4 विकेट से हरा दिया। चेक गणराज्य की टेनिस खिलाड़ी पेत्रा क्विटोवा 8 साल बाद फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेटर बेन स्टोक्स आईपीएल खेलने के लिए दुबई पहुंच गए। खबर है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम नवंबर में श्रीलंका का दौरा कर सकती है। सलमान खान ने करीब 6.5 महीने बाद फिल्म राधे या मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग शुरू कर दी। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को इलाज के लिए हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। विद्या बालन के साथ फिल्म तुम्हारी सुलू में नजर आ चुके अभिनेता मानव कौल कोरोना से ठीक हो चुके। कंगना रनौत ने पूर्व सीएम जयललिता पर बन रही बायोपिक तलाइवी की शूटिंग शुरू कर दी।
अभिनेत्री पूजा बेदी ने गोवा पुलिस से अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट के फिर हैक होने की शिकायत की। चलते चलते जैसी फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता विशाल आनंद का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। शिल्पा शेट्टी और परेश रावल समेत पूरी टीम ने मनाली पहुंचकर फिल्म हंगामा 2 की शूटिंग शुरू कर दी। अभिनेता अर्जुन बिजलानी की पत्नी नेहा स्वामी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद दोनों होम क्वारंटीन हो गए। खबर है कि शाहिद कपूर ने अपनी आने वाली फिल्म जर्सी की फीस करीब 25% कम कर दी। सिनेमेटोग्राफर नदीम खान को तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। अक्षय कुमार की